नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। हम शुरू करते हैं पाठ 17 पत्र लेखन। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्र की आवश्यकता पड़ती है। वे लिखित व स्थायी दस्तावेज होते हैं। यदि आपको विद्यालय से अवकाश चाहिए तो क्या आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं? नहीं, आप एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो बात आपको पत्र में कहनी है केवल वही उसमें लिखी होनी चाहिए। आयु व संबंध के अनुसार शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार। मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का वर्णन किया जाता है। औपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र, ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। कार्यालयी पत्र, ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था या विभाग के या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र देखें। मोदी सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपने विद्यालय में किए जा रहे कार्यों के विषय में बताते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखो। तो यहाँ पर आपने पता लिखा, दिनांक, आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करती हूँ। आशा है कि आप सब भी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मामा जी, इस पत्र द्वारा मैं आपको अपने छात्रावास व विद्यालय में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के विषय में बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया तो हमारे प्रधानाचार्य ने हमें इस विषय में बताया और मोदी जी का भाषण भी हमें सुनाया गया। उनके विचारों का सभी छात्र छात्राओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापकों की मदद से हमने भी विद्यालय में इस कार्य का शुभारंभ किया। पिछले रविवार सभी छात्र छात्राएं विद्यालय आए और हमने मिलकर पूरा स्कूल साफ किया। कुछ छात्रों ने पुरानी टोकरियों, डिब्बों आदि से डस्टबिन बनाए और उन्हें जगह जगह रख दिया गया। विद्यालय की दीवारें, दरवाजों आदि पर जो निशान थे उन्हें हमने पानी से साफ किया। पूरा विद्यालय चमकने लगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब सभी छात्र सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकता। हर रोज इसका ध्यान रखने के लिए कक्षा विशेष को नियुक्त किया जाता है। काश समूचा देश भी हमारे विद्यालय की तरह स्वच्छ हो जाए। आपको तथा मामी जी को सादर चरण स्पर्श व राखी को ढेर सारा प्यार। आपकी भांजी सुरभि। अब यहाँ पर एक पत्र है बच्चों, मित्र को सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र। इसका अध्ययन आप स्वयं करें। यह है औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र है कि छात्रों के लिए खेलोत्सव आयोजित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। तो यहाँ पर पता है नई दिल्ली, दिनांक, प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली। विषय, कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए खेलोत्सव का आयोजन। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र प्रतिनिधि जतिन शर्मा हूँ। यह पत्र मैं सभी छात्रों की ओर से लिख रहा हूँ। आज शिक्षा में खेलों के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। आपने भी सदा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। हम चाहते हैं कि विद्यालय में खेलोत्सव आयोजित किया जाए। इसमें छात्रों के लिए विभिन्न
अंतरवर्गीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इससे छात्रों में स्वस्थ खेल भावना का विकास होगा। प्रथम सत्रीय परीक्षाएं भी कुछ दिन पूर्ण ही समाप्त हुई हैं। यह खेलोत्सव उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ करेगा। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करेंगे। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र जतिन शर्मा। प्रधानाचार्य के बस चालक द्वारा बस तेज चलाने व ठीक समय पर स्टॉप पर ना पहुंचाने की शिकायत करते हुए पत्र लिखो। तो बच्चों, इस पत्र को आपने स्वयं पढ़ना है। इसी प्रकार यहाँ कार्यालय पत्र है। बैंक प्रबंधक को नया खाता खुलवाने हेतु पत्र। यहाँ पर आपने पता लिखा, दिनांक प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शास्त्री कॉलोनी, इंदौर। विषय बैंक में नया खाता खुलवाना। महोदय, मैं विराट सरीन स्वराज नगर का निवासी हूँ। मैं आपके बैंक में एक नया खाता खुलवाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने को तैयार हूँ। आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सुविधाएं अत्यंत आकर्षक हैं। मेरे कई मित्रों के खाते आपके बैंक में हैं और वे सभी आपकी शाखा की सेवाओं से संतुष्ट हैं। आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए शीघ्रातिशीघ्र मुझे अपने बैंक में खाता खोलने की अनुमति देंगे। सधन्यवाद। भवदीय विराट सरीन। इसी प्रकार एक और कार्यालय पत्र है बच्चों। अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग को पत्र लिखिए। तो इसका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ आपको विषय दिए हुए हैं जिन पर आपको पत्र लिखने हैं। जैसे पेयजल की कठिनाई दूर करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखो। बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखो। भाई के विवाह के अवसर पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। दादी माँ की बीमारी के विषय में अपने पिताजी को पत्र लिखो। छोटे भाई के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखो। खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखो और पिताजी के सत्संगति में रहने की प्रेरणा युक्त पत्र का उत्तर देते हुए पत्र लिखो। पिताजी के सत्संगति में रहने की प्रेरणा युक्त पत्र का उत्तर देते हुए पुत्र का पत्र लिखो। तो आपको इन सभी विषयों पर अभ्यास करना है ताकि आप कुशल रूप से पत्र लेखन कर सकें। तो इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।